अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रीवियस ईयर्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा समर सोल्यूशन के टास्क कंप्लीट करके प्रोवाइड की थी वीडियोस आपको। तो जैसे कि अब छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों का, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस पर कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो मोस्टली जो काम है वो तो प्रीवियस ईयर्स का ही है। तो जो न्यू है उससे रिलेटेड मैंने पोस्ट भी अपलोड की थी कि मुझे अगर आप पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आप मुझे कर दीजिएगा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एजुकेटर क्लास 6 का इंग्लिश का सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये एक पार्ट के अंदर वीडियो होगी, दूसरी इंशाल्लाह मैं कल ही अपलोड कर दूँगा और ये सोल्यूशन आज ही आपको मिल जाएगा। तो ये भी मुझे एक स्टूडेंट ही था, तो उसने मेरे से रब्ता किया था स्नैपचैट के थ्रू। तो उसने मुझे प्रॉपर पिक्चर्स बना के पीडीएफ शेयर की हैं, तो उस पीडीएफ का सोल्यूशन मैंने बनाया है। तो उसी के कमेंट्स वगैरह भी थे और उससे मैं राब्ते में था, और उसने जैसे ये सोल्यूशन मुझे इसकी पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड की, तो मैं आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच उस स्टूडेंट को भी जिसने मुझे सारा वर्क प्रोवाइड किया। तो ज़्यादा बात किए बगैर चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो इंग्लिश के समर टास्क की एक्टिविटी नंबर 1 है। इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया गया है, वो आपने रीड आउट करके नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपने उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली उनका मीनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। तो स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ है, उसकी एक्टिविटी 1 है, और नीचे लिखा गया राइट द मीनिंग्स ऑफ दी वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए के अंदर आपको कुछ वर्ड्स देंगे, उनके मीनिंग प्रोवाइड करने, तो वो बी कॉलम के अंदर मैंने फुलफिल कर दिए सारे। तो आप वो लिख सकते हैं उधर से देख कर। ठीक है, तो आगे पेज नंबर 6 के ऊपर एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ देखते हैं, जो कि इसी का ही पार्ट है। बी के अंदर लिखा हुआ है इन्हीं वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस के अंदर लिखना है। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने बना दिए, ये मैंने डेंस वगैरह, नेस्टेड और सॉलिटरी, ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं। ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये लिखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो उधर नंबरिंग पिछली एक्टिविटी नंबर ए के अंदर दी गई है। ठीक है, तो वो आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, आगे फिर चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ लिखा गया है कि इसी पैसेज को आपने रीड आउट करना है जो प्रीवियस एक्टिविटी 1 के अंदर दिया गया है, और उसे देख के मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उसकी आपने जवाब तलाश करके टिक लगानी है। तो मैंने ये पेज प्रोवाइड आपको किया, उसके ऊपर टिक लगी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के अंदर पहला देखें, लिखा हुआ है वेयर डिड कोडा लिव्स, तो वो कहाँ रहती थी, इन अ विलेज, इन अ डेंस फॉरेस्ट। तो ऐसे करके ऑप्शन है, तो इन अ डेंस फॉरेस्ट ऐसे करके मैंने टिक वगैरह लगा दिए, तो आप भी टिक लगा के ये एक्टिविटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसका बी ऑप्शन के अंदर अब है कि राइट कंप्लीट आंसर्स। आपको कुछ क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टोरी के अंदर ही उनका जवाब भी है, तो थोड़े से वर्ड्स वगैरह चेंज करके वो आपको मैंने प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर वन क्वेश्चन देखें, लिखा गया वाई डिड कोडा लिव अलॉन एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, तो इसका जवाब है कोडा लिव्ड अलॉन बिकॉज ही हैड नो पैक ऑफ हिज ऑन। ठीक है, क्योंकि उसका कोई अपना जुड़ नहीं था, इसलिए वो अकेले ही रहती थी। तो ऐसे करके नेक्स्ट पेज की तरफ चलें तो मज़ीद क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड कोडा शो काइंडनेस टू लूना। ठीक है, ऐसे करके नीचे मैंने प्रोवाइड किया आपको आंसर, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है राइट अ कंटिन्यूशन ऑफ कोडा's स्टोरी। इमेजिन दैट वन डे कोडा एंड हिज फ्रेंड्स फेस अ न्यू चैलेंज इन द फॉरेस्ट। अच्छा, अगर आपने स्टोरी रीड की होगी तो उसके अंदर उनका चैलेंज एक मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा था पूरी स्टोरी के अंदर। तो वो कह रहे हैं अगर आपको एक टास्क दिया गया, उसके अंदर मज़ीद आपने कंटिन्यूशन मज़ीद स्टोरी को बढ़ाना है आपने। ठीक है, तो वो किस तरीके से बढ़ाएंगे, अपने अंदाज में आपने कुछ ना कुछ एडअप करना है। और बाकी थोड़ी सी कंडीशंस दी गई हैं, जैसे आपने वर्ड लिमिट रहनी है जी, कितने अल्फाज हों, 150 से लेके 200 तक, और बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए कहानी का जो आप अपने से बनाओगे, और सूटेबल टाइटल होना चाहिए। तो वो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया जी। टाइटल है कोडा एंड द फॉरेस्ट फायर। कोडा और जंगल के अंदर जो सी आग लग गई थी। ठीक है, स्टोरी मैंने उससे रिलेटेड की हुई है, उसकी स्टार्टिंग है और उसका मिडल है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर उसकी एंडिंग मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक हो गया, उसका प्रॉपर ये वर्ड लिमिट 150 से लेकर 200 वर्ड्स की है, जो मैंने आपको इधर लिख के प्रोवाइड किया है सेंटेंसेस, और उसकी प्रॉपर स्टार्टिंग है, एंडिंग भी है, मिडल भी है। ठीक हो गया, और इसके अंदर प्रॉपर सेंसरी एंड अदर डिस्क्रिप्टिव डिटेल भी प्रोवाइड की है मैंने, तो आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टोरी है। तो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 11 की तरफ एक्टिविटी नंबर 4 है, जो कि लिखा गया है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। सेंटेंसेस हैं पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है, माजी के अंदर, तो आपने उन्हें प्रेजेंट के अंदर लेकर आना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 की तरफ देखा जाए तो लिखा गया है शी ट्रैवल्ड टू द मार्केट एवरी सैटरडे।
तो ये पास्ट टेंस है, आपने इसे किसी भी तरह प्रेजेंट में करना। प्रेजेंट बेशक आप इंडेफिनिट में कर दें, कंटिन्यू में, परफेक्ट में, ठीक है, होना वो प्रेजेंट का टेंस चाहिए और उसका मीनिंग भी वो आपने बिल्कुल सेम रखना है। तो जैसे कि आपको सेंटेंस दिया गया है, शी ट्रैवल्ड टू द मार्केट एवरी सैटरडे, तो उसका आंसर में प्रेजेंट टेंस में लिखा शी ट्रैवल्स टू द मार्केट एवरी सैटरडे। पहले ट्रैवल्ड था क्योंकि पास्ट के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और जो प्रेजेंट है उसके अंदर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस से बनाया, तो ऐसे ई एस का इस्तेमाल होता है वर्ब के साथ, तो ट्रैवल के साथ एस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक और सेकंड की एग्जांपल देखी जाए तो लिखा गया दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, माजी हो गया, गुजरा हुआ कल, तो इसका मैंने दे प्ले फुटबॉल नाउ, वो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने बाकी भी सेंटेंस सारी कंप्लीट की। अच्छा, सेंटेंस नंबर जो 4 है ना, आई रीड दैट बुक लास्ट ईयर, तो उसके मैंने 2 आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। पहला है आई रीड बुक्स लाइक दैट ऑफन, मैं ये जो बुक्स हैं, किताबें, वो अक्सर पढ़ता रहता हूँ, मतलब प्रेजेंट का टेंस। या फिर ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये लिख सकते हैं आई एम रीडिंग दैट बुक नाउ, मैं ये किताब अभी पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब काम जारी है और हाल के अंदर जारी है ये काम। तो ऐसे इनमें से आप कोई एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह काम है, इनमें से एक ही लिखिएगा आप भी। तो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, ये इसी तरह आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्टिविटी नंबर 5 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज गिवन बिलो। तो सेम जैसे आपने पहली एक्टिविटी थी, सेम बिल्कुल वही एक्टिविटी है, बट फ़र्क ये है स्टोरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। आपने इस पैसेज को ध्यान से रीड आउट करना है और बाकी जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आपने जवाब देना है। तो पहला ए के अंदर लिखा गया राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, उसके हमने मीनिंग लिखने। अच्छा, तो कुछ के मीनिंग ना थोड़े लार्ज हो गए हैं, तो अगर आप थोड़ा इसके अंदर क्या कीजिएगा, पहली जो 2 हैं इसके अंदर आप जो पेंसिल होती है उसे आप लाइनिंग लगा लीजिएगा। लाइनिंग से ये फ़ायदा होना है कि वो जो टेढ़ा हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे काम गंदा कर देते हैं, तो आप एक छोटे लफ्ज़ लिख लीजिएगा, दरम्यान में लाइन लगा कर ये पूरा मीनिंग आपने लिखना है, ठीक, क्योंकि मीनिंग लिखेंगे तो समझ आएगी। कुछ का तो जैसे लिखें, शिमरिंग का क्या है, जेंटली स्पार्कलिंग, ये तो आप लिख लेंगे एक लाइन पे, बट ऊपर वालों को आपने लाइन लगा के सफाई के साथ कंप्लीट करना अपना वर्क। तो ये पेज नंबर 12 था। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इसी एक्टिविटी का नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस वगैरह किए गए हैं। लिखा गया है कि जो ये वर्ड्स हैं पीछे आपको प्रोवाइड किए गए 5, इनके आपने सेंटेंस लिखने हैं। तो मैंने आपको सेंटेंसेस सारे वर्ड्स के प्रोवाइड किए हैं, ये आप लिख सकते हैं। और बाकी है कि जैसे अब ये कैल्प और कॉरल रीफ्स वगैरह मैंने इधर लिखा है सेंटेंस के अंदर, ये आपने नहीं लिखना, मैंने हेडिंग वाइज लिखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किसका आपको सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना हुआ तो मार्कर से लिखेगा, और बाकी नहीं लिखना तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप सेंटेंस वाइज ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, तो एक्टिविटी नंबर 5 आ जाती है, 6 सॉरी। तो एक्टिविटी नंबर 6 की तरफ देखें तो लिखा हुआ है री रीड द स्टोरी गिवन इन एक्टिविटी नंबर 5। तो वही एक्टिविटी नंबर 5 में जो सी आपको स्टोरी या पैसेज दिया गया था उसे आपने ध्यान से रीड करके इन MCQs का आंसर लिखना है। तो MCQs का आंसर मैंने टिक लगा दी गई है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं देखकर। आगे क्वेश्चन नंबर बी के अंदर है राइट कंप्लीट आंसर। तो क्वेश्चन अगेन आपको दिए गए हैं और उनके आपने आंसर लिखने। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड स्टेला फील व्हेन शी फर्स्ट रियलाइज्ड शी वाज लॉस्ट। तो उसे क्या फील हुआ था जब उसे पहली दफ़ा पता चला कि वो गुम गई है। तो स्टेला फेल्ट स्केर्ड एंड ओवरवेल्म्ड बिकॉज द ओशन सडनली सीम्ड एनॉर्मस एंड मिस्टीरियस टू हर। तो इसी तरह नेक्स्ट पेज की तरफ चलें तो मज़ीद 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप ये देख कर लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स। तो आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज नंबर के ऊपर एक्टिविटी नंबर 7 दी गई है, उसके अंदर लिखा गया राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट एन ओशन क्रिएचर यू फाइंड इंटरेस्टिंग। किसी भी ओशन क्रिएचर के बारे में आपने कोई पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, जो आपको लगे कि बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, ठीक है, समंदर में रहने वाले जानवर। तो डिस्क्राइब इट्स फीचर्स वेयर इट लिव्स एंड एनी यूनिक बिहेवियर इट हैज़। उसके आपने फ़ीचर्स लिखने हैं, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं और वो कहाँ पर रहती है, और उसका कोई ना कोई यूनिक, कोई ख़ास जो बिहेवियर, अंदाज़ वगैरह, वो आपने उसका लिखना है। तो इसके अंदर भी कंडीशंस हैं, आपने वर्ड लिमिट 100 की रखनी है, स्टार्टिंग मिडल और एंड होना चाहिए, सूटेबल टाइटल होना चाहिए इसके लिए, और करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर होनी चाहिए। तो ये सारी करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर, सूटेबल टाइटल, ये आपको मैंने प्रोवाइड किया। टाइटल तो मैंने लिखा है द क्लेवर ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो जानवर है उसके बारे में मैंने आपको ये स्टोरी एक पैराग्राफ प्रोवाइड किया, ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हैं, अगर 100 वर्ड्स है तो जो ये लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट, वॉन्डर्स द ओशन इज़, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। जो एक लास्ट लाइन है, दिस मास्टर ऑफ डिस्कस प्रोवाइड द ओशन
इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है, प्रूव्स द ओशन इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। तो ये लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखनी तो वो भी आपकी मर्ज़ी। 100 वर्ड्स जो हैं वो ओशन इज़ तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं पैराग्राफ जो आपको दिया है। तो इसी के साथ मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जो बाकी की एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो इंशाल्लाह आप ये कंप्लीट करें, एक दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम है, तो कल मैं आपको बाकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। बाकी सोल्यूशन वगैरह मैं बना रहा हूँ साथ साथ। और अगेन मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ जो ये वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, अगर वो किसी और समर टास्क मेरे से कंप्लीट करवाना चाहते हैं, अलाइड का हो गया, दार अरकम का हो गया, एजुकेटर्स वगैरह का हो गया, तो मेरे से मेरे सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता कर सकते हैं और मुझे पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इतना कोई लंबा काम होता नहीं है, मेरे पास बस पिक्चर्स नहीं होती, अगर पिक्चर होंगी तो वो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस वगैरह उनका सोल्यूशन वगैरह ढूंढ कर फाइंड करके एडिट करके मैं इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर वीडियोस अपलोड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका बाकी मिल जाएगा सोल्यूशन। तब तक के लिए आप ये कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।